था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। उस तो पिछड़ा 30 का साल मतलब से सर 30 साल पिछड़ा से का आपकी मतलब गरीबों की सरकार कही जाती है, और 30 साल के बाद भी अगर 90% का शोषण ये 10% कर रहे हैं, तो ये 10% कौन है और 90% कौन है? हम तो स्पष्ट कर दिए, 10% वही लोग हैं जो नगपुरिया ब्रांड के लोग हैं, वही लोग। श्री बाबू के प्रति हम लोगों का बेहतर सोच है। इसको आप जातीय आवरण में मत बढ़ाइए, नहीं तो नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति करते रहे। इस तरह की राजनीति करने वाले सचेत हो जाएं। यहाँ पर जगदेव के लोग जग चुके हैं। तो नमस्कार, मैं चंदन कुमार गोरे। अभी हम एजाज अहमद जी के पास में हैं, जो कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार की जो राजनीति सर्दियों में भी इतना गर्माती जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि रोज मीडिया में चल रहा है कि डील हो गई है, डील हो गई है, और नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी को बर्बाद करने के लिए भाजपा का चाल है। उसी को लेकर यहाँ पे आए हैं, और कुछ दिन में तेजस्वी यादव जी का करियर खत्म करके फिर से नीतीश जी अपने घर चले जाएंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। सर, बिहार में जो राजनीति चल रही है, एकदम हर रोज मीडिया में चल रहा है कि तेजस्वी यादव जी का करियर बर्बाद करने के लिए नीतीश कुमार जी इनके साथ में आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या परसेप्शन बनाती है, क्या परसेप्शन खड़ा करती है, उस पर चर्चा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। हमने भारतीय जनता पार्टी को ये बता दिया कि अभी हमने बिहार से महागठबंधन बना के सत्ता से बेदखल किया है, आने वाले समय में केंद्र से भी सत्ता से बेदखल कर देंगे। और ये हमने जन सरकार के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर, जनता के सवाल पर, जनता के हितों के लिए जो सरकार महागठबंधन की माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में चल रही है, ये नौजवानों के रोजगार के सवाल पर कहीं ना कहीं जो महंगाई है उसको रोकने के सवाल पर, और जिस तरह से पूरे समाज में नफरत का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया था, उसको हमने नया आयाम दिया है, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति का। और आप देखे होंगे जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी है, अब नफरत की भाषा का जो प्रयोगशाला भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में खोल दिया था, उस प्रयोगशाला में अब कोई रिसर्च नहीं हो रहा है। अब रिसर्च हो रहा है नौजवानों के द्वारा कि भारतीय सर, जनता आप पार्टी ने, नौजवानों की बात करते सुन हैं। लीजिए ना पूरा, भारतीय जनता पार्टी ने हमको कितना रोजगार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता से आने से 2014 में सत्ता से आने से पहले कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 8 साल सत्ता को हो गया, 16 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था। ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,000 लोगों को नौकरी या रोजगार मिला। ये है भारतीय जनता पार्टी का सोच, ये सर, है आप केंद्र सरकार का सोच। युवाओं की बात करते हैं, बोलते हैं कि हम युवा का हित की बात करते हैं। सड़क पे रोज युवाओं को जब नौकरी मांगा जाता है तो आप पीटते हैं, देखिए, पीटा नहीं जाता है, चूंकि, समझाया जाता है। सुन लीजिए ना, चूंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसी परसेप्शन और ऐसी अवधारणा खड़ी करती है। चूंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा बेरोजगारी है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हो गया है, और अपनी रोजगार की तलाश में भारतीय जनता पार्टी के नेता नित नए नए प्रयोग कर रहे हैं उन नौजवानों के साथ मिलकर के, जो नौजवान अपने भविष्य के प्रति सोच रखते हैं। और जिस नौजवानों के लिए महागठबंधन की सरकार की सोच है कि उनके चेहरे पर मुस्कान हो, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, और उनके परिवार और उनका भविष्य बेहतर हो, इस दिशा में हम जब निरंतर काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में, बेचैनी में अपने हिसाब से इस तरह की राजनीति करने और करवाने का सर, काम कर रही है। किसान यूरिया मांगे तो उस पे लाठी चलना है, स्टूडेंट पेपर लीक हो जाए उसका विरोध करे तो लाठी चलना है, रोजगार मांगे तो लाठी चलना है, और सीधा आरोप कहना है कि भाजपा ऐसे कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कर रही है नहीं, ये दिख रहा है। आप यूरिया की बात बोल रहे हैं, केंद्र सरकार यूरिया देने में क्या कोताही बरत रही है, बिहार के साथ किस तरह का सौतेला व्यवहार कर रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं सर, है। जो यूरिया केंद्र सरकार की तरफ से ठीक है कोताही बरती गई, लेकिन जो यूरिया 266 रुपए में मिलना चाहिए था वही यूरिया 500 में तो मिल जाती है। तब आप कहाँ है बिहार सरकार उसमें? देखिए, बिहार सरकार हर उस स्तर पर कार्रवाई कर रही है जिसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। अब जानकारी का अगर अभाव रहेगा
तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति और परिस्थिति जानकारी दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सर हमारी पूरा सरकार पूरी तरह से सजग है उन भ्रष्टाचारियों पर, उन रिश्वतखोरों पर, जो समाज के अंदर ऐसे लोग खड़े होकर के कहीं ना कहीं समाज में घुन लगा दिए हैं। ऐसे लोगों को हम बेनकाब कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, ऐसे लोग बिलबिला करके बाहर निकल रहे हैं और उसी बिलबिलाहट वाले लोग कहीं ना कहीं इस तरह का प्रदर्शन और धरना में अपने लोगों का उपयोग करवा रहे हैं। ये रामचरितमानस फाड़ा जा रहा है, तो कहीं विरोध किया जा रहा है, कहीं देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, कहीं पे कुछ उपद्रव मचाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, देश तोड़ने की बात तो कभी नहीं हो सकती है। देश तोड़ने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से धर्म का आवरण पहन करके देश में राजनीति कर रहे हैं, ये लोग दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि उनके मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी इसी तरह का बयान दिया था, उन पर क्या कार्रवाई की है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि संजय निषाद जी जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया, क्या कार्रवाई की है? और जो अग्रवाल जी राज्यसभा में बोले थे, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करना तो दूर, उनको अपने साथ मिलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है धर्म और धार्मिक भावना को भड़काने का, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का आधार ही है धर्म का आवरण ओढ़ करके, नफरत का माहौल खड़ा करके देश में अपने राजनीतिक वोट बैंक को ठीक करना। इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है, ना तो नौजवानों के रोजगार के सवाल पर सर भारतीय जनता आलोक पार्टी। मेहता जी, सर आलोक मेहता जी कहते हैं कि जो मंदिर में घंटी बजाते हैं, टिक्का टिक वाले हैं, वो अंग्रेजों के दलाल हैं। सच में? पूरा आप संदर्भों को गए नहीं। उन्होंने सही जगदेव बाबू का जो उद्धरण था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, उस उद्धरण को लोगों ने छुपा देने का काम किया और उस चीज को कहीं ना कहीं लोगों के बीच परोसने का काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने माध्यमों के सहारे इस तरह की राजनीति करके जो ब्लेम गेम की राजनीति करना चाहती है, वो अब बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार में हमने भाजपा को सत्ता से बेदखल किया है, आने वाले समय में हम केंद्र से भी सत्ता से बेदखल कर देंगे। सर 30 साल से आप सरकार में हैं और दलितों और पिछड़ों की सरकार कही जाती है, फिर भी 10% 90% का शोषित कैसे कर रहे हैं, शोषण कैसे कर रहे हैं वो? देखिए, समाज है, समाज में जकड़न है, जकड़न को तोड़ने में समय लगता है। और आप देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के लोग हैं, आम लोग, उनके लिए खाने के सामानों पर टैक्स लगाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी से कोई ये सवाल नहीं करता है कि आप अंग्रेजों की तरह क्यों भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं। भारत के 135 करोड़ लोगों का दोष सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके सत्ता में लाने का काम किए। और भारतीय जनता पार्टी राजनीति, सर सुन लीजिए ना, 30 भारतीय साल जनता से पार्टी किसकी 30 साल राजनीति कर से रही है? सर 30 साल पहले से मैं सर बता 30 रहा साल हूँ, से सुनिए ना, एक भारतीय मिनट जनता सर, हम पार्टी आपका किसकी सुनेंगे। राजनीति कर रही है? 30 अंबानी साल और से आप अडानी की। 30 साल से आप अंबानी पिछड़ों और की अडानी, सरकार कही जा रही भाई है। सुनिए सर ना, सुनिए ना। हाँ, सब कुछ उसी में आ जाएगा। हाँ। देखिए, आर्थिक रूप से आप किस तरह से कमजोर कर रहे हैं देशवासियों को, देश के लोगों को, किस तरह से देश में आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, किस तरह से आप अडानी और अंबानी को अमीर बनाने का प्रपंच कर रहे हैं, ये असल मामला है। और 10% में वही लोग हैं, शायद नागपुरिया ब्रांड का चर्चा आप करने से डरते हैं, इसीलिए हम मैं चर्चा स्पष्ट करने से किन्हीं मैं से नहीं स्पष्ट कर डरते, देता हूं। सबका विरोध करते, लेकिन हमारा ये कहना है कि आप कहते हैं कि पिछड़ों का शोषण सुनिए हो ना, रहा है 32 साल से। पिछड़ा का मतलब सर समाज से दलित पिछड़ा नहीं पिछड़े होता है। शोषित पिछड़ा 30 का साल मतलब, से सर 30 साल पिछड़ा से का आपकी मतलब, गरीबों की सरकार कही जाती है, और 30 साल के बाद भी अगर 90% का शोषण ये 10% कर रहे हैं, तो ये 10% कौन है और 90% कौन है? हम तो स्पष्ट कर दिए, 10% वही लोग हैं जो नागपुरिया ब्रांड के लोग हैं, वही लोग हैं जो अडानी और अंबानी को संरक्षण दे रहे हैं, वही लोग हैं जो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, पेट्रोलियम मंत्री, और पेट्रोलियम कंपनियों से कहते हैं अगर अगर घाटा आपका समाप्त हो गया तो हो, सर पूरा हो मंदिर गया में हो, घंटी और जो तो क्या टिक्का टिक आप वाले हैं वो पेट्रोलियम अंग्रेज के पदार्थों, दलाल फिर कैसे हैं? भाई ये
वो सब नागपुर के हैं। ये स्पष्ट मंदिर में देखिए, ये घंटी स्पष्ट बजाने वाले सब सुनिए अंग्रेज ना, के दलाल आलोक हैं। जी ने स्पष्ट कर दिया है, अब इस पर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो तो कह रहे कि हम कुछ गलत बोले ही सुनने की नहीं। आवश्यकता है कि जो सही है उस सही को सही दिखाइए, और देश के लोगों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जुल्म कर रही है, जिस तरह से खाने के सामानों पर टैक्स निर्धारित कर दिया है, ये स्पष्ट करता है कि अंग्रेजों के समय में जब खाने के सामानों पर टैक्स लगाया जाता था तो लोग सड़कों पर उतर करके अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में नमक आंदोलन सत्याग्रह किए थे, और देश से हमने अंग्रेजों को भगाने का काम किया। अब समय आ गया है कि जो अंग्रेजों के समर्थक हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी नीतियों को लागू कर रहे हैं, उनकी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भी हम सत्ता से बेदखल कर दें। और आप देखेंगे कि देश की जनता के अंदर जो बेचैनी है, जो देश के अंदर जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कहीं अपने आप को खतरा महसूस कर रही है, वो चाहती है कि जल्द से जल्द भाजपा की सत्ता चली जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बिहार में हम जब सत्ता परिवर्तन के कारक बने तो देश स्तर पर लोगों ने महसूस किया कि अगर विपक्षी दलों की एका हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से सर, बिहार के विकास में आप कहीं एक बात भी नहीं बोलते हैं कि हम 7 लोग एक साथ आए हैं, बिहार की विकास की बात करेंगे। अरे आप सिर्फ भैया, कहते हैं कि हम आपको 7 लोग दिख नहीं मिलकर के रहा है, भाजपा को भगा रहे आपको हैं, दिख नहीं भाजपा को रहा भगा है, रहे हैं। आपको दिख नहीं रहा है, आपको आप पूरा एनर्जी तो भाजपा को भगाने भाई, में लगाए हैं, बिहार को भाजपा आगे को हमको बढ़ाने में भगाने लगाते का आवश्यकता ही नहीं है। भाजपा बिहार से समाप्त हो गया है, और आने वाले समय में चूंकि 135 करोड़ जनता का जो गुस्सा है वो स्पष्ट रूप से आप दिखेंगे चुनाव के समय में कि वो गुस्सा वोट में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का काम करेगा। अमित शाह जी आ रहे हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती के वंशजों को याद करने के लिए पटना में। देखिए, अमित शाह जी आ रहे हैं, स्वागत है। और स्वामी सहजानंद जी समाज को समरस बनाने का अवधारणा लेकर के चले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको भी अपने आवरण में ढकना चाहती है। हम उस आवरण से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी सहजानंद जी किसानों की बात करते थे, मजलूमों की बात करते थे, मजदूरों की बात करते थे, और उनके लिए भी बिना किसी भेदभाव के खड़े रहते थे। इसलिए स्वामी सहजानंद जी को भारतीय जनता पार्टी अपने आवरण में जो ढपना चाह रही है वो चलने वाला नहीं है। अमित शाह जी 2 बार बिहार आ चुके हैं, वो इतने घबराहट और बौखलाहट में हैं कि पूर्णिया आते ही उनको बिना हवाई अड्डे का निर्माण हुए हवाई जहाज को उड़ाने का काम किए। ये है अमित शाह जी का सोच, ये है होम मिनिस्टर का सोच। होम मिनिस्टर साहब, आप भारत के एक बड़े मंत्रालय को संभाल रहे हैं, आप सोच समझ के बोला कीजिए। ये बिहार है, यहाँ माननीय लालू जी कहा करते थे कि उड़ती चिड़िया को लोग हल्दी लगाना जानते हैं, तो यहाँ हल्दी लगा दिया है लोगों ने, और आपको समझ में नहीं आ रहा है आपकी राजनीति को कहाँ पहुँचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन बिहार के हैं उन लोगों ने, अमित शाह जी बचिए, नहीं तो आपकी भी स्थिति सर, अपरिस्थिति उसी तरह से हो जाएगी आखिरी सवाल और जैसे है। यहाँ पर बैठे हुए ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन भारतीय जनता पार्टी के नेता है। सर, आखिरी सवाल है कि तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी चाचा भतीजा के दोनों के सहयोग से सरकार है बिहार में। श्री बाबू को याद नहीं करना नीतीश कुमार जी को, क्या तेजस्वी यादव जी के तरफ से प्रेशर बनाया गया कि 10% वाले श्री बाबू के परिवार हैं, इनको याद नहीं कीजिए? भाई, आप लोग कहाँ से कहाँ ले जाते हैं समाज का, हम लोग बोल रहे श्री हैं। बाबू को उस दिन भाई सुनिएगा, पुण्यतिथि में याद नहीं करना, भाई बिहार के सुनिए, प्रथम मुख्यमंत्री थे भाई और सुनिए, वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, याद नहीं की, छोटा सा बात है। भाई ऐसा कोई मामला नहीं है, समाधान यात्रा में है, सबको पता है। और कल ललित नारायण मिश्रा जी को याद किए, तेजस्वी जी जाके फूल माला चढ़ाए। इसकी श्री चर्चा, बाबू को नहीं भाई किए। इसकी चर्चा श्री क्यों बा नहीं करते हैं? देखिए सुनिएगा मीडिया, तब ने, श्री बाबू के प्रति हम लोगों का बेहतर सोच है, इसको आप जातीय आवरण में मत बढ़ाइए, नहीं तो नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति करते रहे। इस तरह की राजनीति करने वाले सचेत हो जाएं, यहाँ पर जगदेव के लोग जग चुके हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, आगे भी हम अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आप जुड़े रहे मेरे साथ, धन्यवाद।